जी हाँ बच्चों, पिछले क्लास में हम लोगों ने इफ़ेक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन को देखा था, जिसमें पहला हमारा था बायोमैग्नीफिकेशन। हमारी बॉडी में केमिकल सब्सटेंस का डिपोजिशन होता है, अलग अलग सोर्सेस होती है। हम जो खाना खाते हैं उसके थ्रू हमारी बॉडी में क्या होता है, डिकम्पोजिशन होता है, जमा होता है अलग अलग सब्सटेंस का। जैसे प्लांट को हम लोग ग्रो कराते हैं तो वहाँ पे पेस्टिसाइड का यूज़ किया जाता है, वीडिसाइड का यूज़ किया जाता है, केमिकल सब्सटेंस होती है। वो केमिकल सब्सटेंस फूड चेन के थ्रू हमारे बॉडी में एक्यूमुलेट होता है, जमा होता है। उसके जो है अलग अलग इफेक्ट देखा था। डीडीटी के इफेक्ट को हम लोग देखा था, है ना। फिश के नंबर्स को कैसे डिक्रीज़ होता है, जो बर्ड्स है फिश को खाता है उसका नंबर किस तरह से डिक्रीज़ करता है। तो ये डीडीटी का इफेक्ट था उनके बॉडी में। ह्यूमन बॉडी में भी डीडीटी का इफेक्ट को हम लोगों ने मेंशन किया था। आज की क्लास में दूसरा इफेक्ट हम लोग देखेंगे, यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन जैसे एक लेक है, लेक में अभी न्यूली फॉर्म लेक है, न्यूली फॉर्म वाटर बॉडीज़ है। इस बॉडीज़ में क्या होगा, नेचुरली या फिर आर्टिफिशियली कल्चरल मेथड के थ्रू, नेचुरल या फिर कल्चरल मेथड के थ्रू क्या होगा, यूट्रोफिकेशन होगा। यूट्रोफिकेशन जैसे जैसे एज का लेक का एज बढ़ता जाएगा, अभी न्यूली फॉर्म लेक है तो यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर नहीं के बराबर होंगे। जैसे जैसे इसका एज बढ़ेगा यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर्स इंक्रीज़ करेंगे थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। दैट मीन्स लंबे टाइम में ये लेक फिर क्या होगा, डेथ हो जाएगी। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं डेथ हो जाएंगे। दैट मीन्स ये पूरी तरह से भर जाएंगे, ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। धीरे धीरे ये लेक पे एक्यूमुलेशन होगा अलग अलग सब्सटेंस का एनवायरनमेंट के साथ, और ये क्या हो जाएंगे, इस लेक की डेथ हो जाएगी। इस प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, यूट्रोफिकेशन। एजिंग ऑफ लेक, क्या बोलेंगे, एजिंग ऑफ लेक। इस लेक का जो है एज जैसे जैसे बढ़ेगा यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर इंक्रीज़ करेंगे, फाइनली लंबे टाइम में उनकी डेथ हो जाएगी, यहाँ पे ऑर्गेनिज्म भी डेथ कर जाएंगे। तो देखते हैं क्या क्या प्रोसेस होती है एजिंग ऑफ लेक के। यूट्रोफिकेशन मेनली नेचुरली होगा या फिर कल्चरल प्रोसेस से होगा। तो यूट्रोफिकेशन के दो मेथड हम लोग देखेंगे, नेचुरल यूट्रोफिकेशन, नेचुरल यूट्रोफिकेशन, नेचुरल यूट्रोफिकेशन एंड दूसरा हो जाएगा कल्चरल, और इसको बोलते हैं हम लोग एक्सीलरेटेड यूट्रोफिकेशन। एक्सीलरेटेड या फिर कल्चरल यूट्रोफिकेशन। नेचुरल यूट्रोफिकेशन एंड कल्चरल यूट्रोफिकेशन। नेचुरल प्रोसेस में हम लोग देखेंगे, अभी अभी यंग लीफ है, यंग लेक है क्या है, यंग लेक है ना, न्यूली फॉर्म लेक है। इस लेक में किस तरह से यहाँ के फीचर्स होते हैं वाटर की। ये जो यहाँ पे वाटर होंगे ये कोल्ड होंगे, कोल्ड वाटर होंगे न्यू लेक में, और इनकी जो गहराई होगी, गहराई डिप होगी, डिपर गहराई होंगे, डिपर होंगे। उसके अलावा यहाँ पे जो फीचर्स होगा, कोई भी अदर बायोडाइवर्सिटी, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी नहीं होंगे। दैट मीन्स क्लियर होगा, किसी भी तरह का है ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म वहाँ पे नहीं होंगे, क्लियर इन्वायरमेंट होगा। ये सारी फीचर्स होंगे, कोल्ड होंगे, डिपर होंगे, क्लियर होंगे। बायोडाइवर्सिटी वहाँ पे नहीं के बराबर होगा, लेस होगा। बायोडाइवर्सिटी, ये क्या होंगे, बायोडाइवर्सिटी कम होगा। तो ये फीचर्स किसके होंगे, यंग लेक के होंगे, न्यूली फॉर्म लेक के ये फीचर्स होंगे। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा यंग लेक ओल्ड होता जाएगा। यहाँ पे क्या होंगे, आसपास के एरिया से ड्रेनेज होंगे, ड्रेनेज स्ट्रीम्स होंगे, न्यूट्रिएंट्स यहाँ पे बढ़ेंगे। इस तरह से ये लेक है, ये लेक अभी मैंने बताया ये लेक है न्यूली फॉर्म लेक। यहाँ पे इस तरह के फीचर्स होंगे, कोल्ड वाटर होंगे, डीपर होंगे, है ना, क्लियर एनवायरनमेंट होगा, बायोडाइवर्सिटी क्या होगा, लेस होगा। जैसे जैसे यहाँ पे ड्रेनेज स्ट्रीम्स का होगा, जैसे जैसे यहाँ पे ड्रेनेज स्ट्रीम का होगा, इसमें क्या होगा, न्यूट्रिएंट्स का अमाउंट बढ़ेगा,
न्यूट्रिएंट्स बढ़ेंगे, इंक्रीज़ होगा, है ना। तो इस तरह से ड्रेनेज स्टीम्स का होगा और इसमें न्यूट्रिएंट्स की अमाउंट क्या होगा, इंक्रीज़ होगा, न्यूट्रिएंट्स इंक्रीज़ करेंगे। तो ये यंग लीफ है, अभी यंग लीफ है, इसमें कोई भी न्यूट्रिएंट्स अभी नहीं है, इनकी जो पानी होंगे कोल्ड होंगे और ये गड्ढा डिपर होगा, है ना, क्लियर इन्वायरमेंट होगा, बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे कम होंगे। नेचुरल यूट्रोफिकेशन मैंने इस तरह से ड्रेनेज ऑफ स्ट्रीम होगा, नेचुरली वहाँ पे पानी आते रहेंगे इधर उधर से, जितने भी कचरा है वहाँ आके फिल करेगा, न्यूट्रिएंट का वैल्यू वहाँ पे क्या होगा, इंक्रीज़ करेगा। अब यहाँ पे देखेंगे ये जैसे जैसे ओल्ड होता जाएगा, ये जैसे जैसे ओल्ड होता जाएगा, टाइम बीतते जाएंगे, जैसे जैसे ये यंग लीफ है ना ओल्ड लेक में कन्वर्ट होगा, यहाँ पे क्या होगा, इनके वाटर जो कोल्ड थे ये वार्मर हो जाएंगे। ये जो डीपर गड्ढाई ज़्यादा था, अब इनकी गड्ढाई कम होगी, क्योंकि यहाँ पे क्या होगी, ड्रेनेज ऑफ स्ट्रीम होगा, न्यूट्रिएंट बढ़ेंगे, इनकी जो गड्ढा होगा कम होता जाएगा, सेलो होता जाएगा, वार्मर ये डीपर सेलो में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना, छिछला पानी हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, क्लियर इन्वायरमेंट है, यहाँ पे टर्बिड इन्वायरमेंट होगा। उसके अलावा बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे कम है, इधर ओल्ड लेक में क्या होगा, बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज़ कर जाएंगे। बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज़ होने लगेंगे, ये ओल्ड लेक होंगे, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगेगा, ओल्ड लेक, ओके। तो इस तरह से ड्रेनेज स्ट्रीम का होगा, न्यूट्रिएंट्स की वैल्यू बढ़ेंगी और इस तरह से ये जो कोल्ड वाटर है वार्मर में कन्वर्ट हो जाएगा, डीपर शेलो हो जाएगा, धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट होगा, क्लियर टर्बिड में कन्वर्ट हो जाएंगे, बायोडाइवर्सिटी पहले कम है बाद में इंक्रीज़ कर जाएंगे। इस तरह से यहाँ पे वाटर बॉडी धीरे धीरे थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स में लैंड में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी हमने नेचुरल यूट्रोफिकेशन को ही मेंशन किया है। अब इस तरह से नेचुरल यूट्रोफिकेशन होगा, वाटर बॉडी है, ये वाटर बॉडी है, बाद में ये फील होकर लैंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वाटर बॉडी कन्वर्ट इनटू लैंड, वाटर बॉडी किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, लैंड में कन्वर्ट हो जाएंगे। थाउजेंड्स ऑफ ईयर लगेंगे, कितने ईयर लगेंगे, थाउजेंड्स ऑफ ईयर। इसमें क्या लगेंगे, थाउजेंड्स ऑफ ईयर लगेंगे। वाटर बॉडी कन्वर्ट इनटू लैंड, ये कन्वर्ट हो जाएंगे लैंड में। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, नेचुरल यूट्रोफिकेशन। नेचुरल यूट्रोफिकेशन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, नेचुरल यूट्रोफिकेशन। नेचुरल यूट्रोफिकेशन के लिए कुछ क्लाइमेटिक फैक्टर्स होंगे, कुछ फैक्टर्स होंगे जो क्या करेगा, कंट्रोल करेगा यूट्रोफिकेशन को। तो यहाँ पे क्लाइमेटिक इन्वायरमेंट जो होगा, क्लाइमेट होंगे, साइज़ ऑफ लेक होगा, कितना बड़ा लेक है, वहाँ के इन्वायरमेंट कैसे हैं, यूट्रोफिकेशन के लिए वो क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा। तो कुछ फैक्टर होंगे नेचुरल यूट्रोफिकेशन के, कौन कौन सा फैक्टर होगा, वहाँ के क्लाइमेट और फिर साइज ऑफ लेक, ये दो क्लाइमेटिक फैक्टर्स होंगे। क्लाइमेटिक फैक्टर्स के साथ साथ साइज ऑफ लेक होंगे, ये फैक्टर्स जो कंट्रोल करेगा यूट्रोफिकेशन को, फैक्टर्स विच कंट्रोल यूट्रोफिकेशन, जो क्या करेगा, यूट्रोफिकेशन को कंट्रोल करेगा। तो इस तरह से यहाँ पे वाटर बॉडी कन्वर्ट हो जाएगा लैंड में, बट टाइम लगेगा, थाउजेंड्स ऑफ ईयर लगेंगे, है ना। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, नेचुरल यूट्रोफिकेशन बोलेंगे। यहाँ पे कुछ फैक्टर्स होंगे, पहला फैक्टर्स क्या है, क्लाइमेटिक फैक्टर, दूसरा जो होगा साइज ऑफ लेक। बड़े साइज का लेक होगा तो लंबा टाइम पीरियड लगेगा वाटर बॉडी को लैंड में कन्वर्ट होने के लिए, छोटा लेक होगा तो क्या होगा, जल्दी हो जाएंगे वाटर बॉडी, है ना, बहुत जल्दी लैंड में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से क्यों ये कन्वर्ट होगा, क्योंकि ड्रेनेज स्ट्रीम का होता है, हमारे शहरों से गाँव से, है ना, ये जो है नदी में जाके, लेक में जाके ये क्या होती है, इकट्ठा होती है, धीरे धीरे इसके लेवल क्या होंगे, सेलो हो जाएंगे, है ना, ऊपर की तरफ आएगा, धीरे धीरे इसका जो ये डीपर कंडीशंस में होगा न्यूली, तो ओल्ड में क्या हो जाएगा, ये इसका लेवल ऊपर होता रहेगा। इस तरह से इस प्रोसेस को बोलते हैं नेचुरल यूट्रोफिकेशन। नेचुरली ये होता है इस तरह से, किसी भी गड्ढे को छोड़ देंगे तो बहुत दिन बाद क्या वो गड्ढा बढ़ जाता है, नेचुरली वो बढ़ जाता है। तो वहाँ पे ये फैक्टर्स होते हैं कितने देर में बढ़ेगा, यूट्रोफिकेशन जो होंगे कितने देर में होंगे, वहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशंस वहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होगा, और साइज़ ऑफ लेक, दैट मीन्स गड्ढे का साइज़ वहाँ पे एक फैक्टर होगा। तो कितनी जल्दी होगा, जितना छोटा लेक होगा। ओके, आगे हम लोग
कल्चरल यूट्रोफिकेशन को देखेंगे। कल्चरल यूट्रोफिकेशन क्या होता है? नेचुरल हम लोग मेंशन कर चुके हैं। कल्चरल या फिर एक्सीलरेटेड यूट्रोफिकेशन। तो कल्चरल यूट्रोफिकेशन में ह्यूमन एक्टिविटी यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होता है। ह्यूमन एक्टिविटी के थ्रू क्या होती है, टू प्राइम टाइप्स ऑफ कंटामिनेट एडेड होता है। टू प्राइम कंटामिनेट एडेड होता है। इसकी वजह से कंटामिनेट, गंदगी की वजह से, तो क्या होता है कंटामिनेट में, एक तो होता है नाइट्रेट और दूसरा होता है फॉस्फेट। नाइट्रेट एंड फॉस्फेट, नाइट्रेट एंड फॉस्फेट का यहाँ पे क्या होती है, डिकम्पोजिशन, एडिशन होता है। नाइट्रेट एंड फॉस्फेट ये स्टिमुलेट करता है, स्टिमुलेट करता है ओवर ग्रोथ ऑफ एल्गी। अलगी के ग्रोथ को ब्लूम कर देता है, इसको बोलते हैं अलगल ब्लूम, है ना। ब्लू ग्रीन अलगी मेनली यहाँ पे होता है BGA, ब्लू ग्रीन अलगी मेनली यहाँ पे जो अलगी होता है जिसकी ग्रोथ होती है इस कंटामिनेशन की वजह से। कौन सा? नाइट्रेट एंड फॉस्फेट एज ए कंटामिनेट यहाँ पे क्या होती है, जमा होती है, एडेड होता है। ये स्टिमुलेट करता है ओवर ग्रोथ ऑफ अलगी, अलगी के ग्रोथ को ये क्या करता है, ओवर ग्रोथ करता है, जिस वजह से क्या होगा, डिजोल्व ऑक्सीजन जो लेक में होंगे वो डिक्रीज़ करेंगे। इसके वजह से ओवर ग्रोथ की वजह से, है ना, अलगी के ओवर ग्रोथ की वजह से क्या क्या यहाँ पे इफेक्ट होंगे। पहला तो ये होगा, जो डिजोल्व ऑक्सीजन है लेक में, डिजोल्व जो ऑक्सीजन है उनका अमाउंट क्या होगा, डिक्रीज़ करेगा। डिजोल्व ऑक्सीजन इन द लेक, DO मैंने लिखा, डिजोल्व ऑक्सीजन इन द लेक, ये क्या होंगे, डिक्रीज़ करेंगे, है ना। यहाँ पे क्योंकि अलगी ग्रो करेगा तो जो डिजोल्व ऑक्सीजन है उसको कंज्यूम करेगा, वहाँ पे डिजोल्व ऑक्सीजन क्या होंगे, कमी होंगे। जितने भी एक्वेटिक लाइफ होंगे वो थ्रेट में आ जाएगा, है ना। एक्वेटिक लाइफ किसके वजह से, डिजोल्व ऑक्सीजन कम होने की वजह से थ्रेट में आएंगे। थ्रेट टू दैट सर्वाइवल, सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक लाइफ, एक्वेटिक लाइफ थ्रेट में आ जाएंगे, सर्वाइवल में दिक्कत आ जाएंगे, ये होंगी, है ना। और यहाँ पे डिजोल्व ऑक्सीजन का अमाउंट अगर लेस देन 4 mg पर लीटर अगर हो जाए, लेस देन 4 mg पर लीटर अगर हो जाता है तो क्या होगी, डेथ ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म हो जाएगा। इसके वजह से क्या हो जाएगा, डेथ ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म की इस वजह से डेथ हो जाएगी। ऑक्सीजन चाहिए ऑर्गेनिज्म को लेस देन 4 मिलीग्राम पर लीटर, उससे कम हो जाए, 4 मिलीग्राम पर लीटर से कम हो जाए तो क्या हो जाएगा, ऑर्गेनिज्म को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा और ऑर्गेनिज्म की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। विदाउट ऑक्सीजन कैसे सर्वाइव कर सकते हैं, रेस्पिरेशन होगा ही नहीं। इस तरह से क्या होगा, डेथ ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। और इस तरह से ये जो लेक है ये चॉक हो जाएगा, चॉक द लेक टू डेथ, लेक भी डेथ हो जाएगी, कोई ऑर्गेनिज्म वहाँ पे सर्वाइव ही नहीं करेगा तो लेक कैसा हो जाएगा, चॉक कर जाएगा। चॉक द लेक टू डेथ, चॉक द लेक टू डेथ। डेथ हो जाएगी लेक की, ओके। इस तरह से चॉक द लेक टू डेथ। कुछ कंडीशंस और भी देखेंगे, ये जो ह्यूमन एक्टिविटी के थ्रू कल्चरल यूट्रोफिकेशन होता है। थर्मल पावर स्टेशन पे ध्यान देते हैं, थर्मल पावर स्टेशन, यहाँ पे क्या होता है, थर्मल पावर स्टेशन पे ध्यान देंगे, यहाँ पे हॉट वाटर यूज़ होता है। क्या होती है, हॉट वाटर होता है। हॉट वाटर में डिजोल्व ऑक्सीजन का जो वैल्यू होता है वो कम होता है। क्या होता है, डिजोल्व ऑक्सीजन वैल्यू क्या होता है, कम होता है। डिजोल्व ऑक्सीजन कंटेंट या फिर वैल्यू कर देंगे वो कम होगा, है ना। जैसे कुछ ऑर्गेनिज्म है, साल्मोन, ये स्टॉप, इनकी स्टॉप हो जाएंगे ग्रोइंग, है ना, स्पॉइंग बोलते हैं। तीसरा जो यहाँ इफेक्ट होगा, थर्मल पावर स्टेशन हॉट वाटर की वजह से, वहाँ पे हॉट वाटर होती है, डिजोल्व ऑक्सीजन का वैल्यू कम होता है, उनका क्या होगा, एक तरह से क्या होंगे,
डिस्पोज होगा लेक में, तो उनमें क्या होगा, जिसमें जो साल्मोन ग्रोथ करते हैं, एक तो डिसॉल्व ऑक्सीजन वैल्यू घट जाएगा और साल्मोन की ग्रोथ क्या होगी, स्पॉनिंग हो जाएगी। जैसे ट्रॉट है, ट्रॉट की जो है एग है ना, ये एग क्या हो जाएगा, हैच ही नहीं करेगा, नॉट हैच्ड। हैचिंग होगा ही नहीं, इससे बच्चे निकलेंगे ही नहीं, नॉट हैच्ड। क्यों? हॉट वाटर, हॉट थर्मल पावर स्टेशन में जो हॉट वाटर है, ऑक्सीजन वैल्यू कम हो गया, साल्मोन की स्पॉनिंग हो जाएगी, ट्रॉट के जो एग होंगे वो हैच नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा हैच? क्योंकि इन्वायरमेंटल कंडीशन इस तरह से नहीं, हॉट वाटर कंडीशन है ना, तो ट्राउट के एग हैच नहीं हो पाएंगे और इस तरह से क्या होंगे, ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाएंगी। कहाँ पे? थर्मल पावर स्टेशन में। ये भी याद रखेंगे, एक इफ़ेक्ट इंडस्ट्रीज़ से ये इफ़ेक्ट होगा। तो थर्मल पावर स्टेशन में इस तरह के हॉट वाटर है ना, बहुत ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को क्या करेगा, एक तरह से रोक देगा। एक केस स्टडी देखेंगे, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट जिसमें किया जाएगा, जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ और नेचुरल यूट्रोफिकेशन के थ्रू लेक को डेथ होती है, उनको किस तरह से क्या किया जाए, कम किया जाए, या फिर लंबे टाइम के बाद वो सिचुएशन हो पाए। केस स्टडी में हम लोग यूट्रोफिकेशन को देखेंगे, बल्कि एक नया टॉपिक हम लोग फाइंड करेंगे। न्यू टॉपिक होगा, केस स्टडी में हम लोग देखेंगे, स्टडी करेंगे। केस स्टडी में हम लोग जो देखेंगे, इंटीग्रेटेड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, जो वेस्ट हमारे घरों से, स्कूल कॉलेज से, शहरों से, फैक्ट्रीज से, इंडस्ट्रीज से जो निकलती है, इंटीग्रेटेड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, उसका जो है हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेटेड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट करते हैं। किस तरह से करते हैं, है ना कुछ लोग हैं अलग अलग एरिया के, तो यहाँ पे पीपल ऑफ आर्कटा है ना, कौन कौन इस केस स्टडी में है, पीपल ऑफ आर्कटा है ना। आर्कटा कौन सी जगह है, नॉर्दर्न कोस्ट कैलिफोर्निया का एक जगह है, नॉर्दर्न कोस्ट कैलिफोर्निया का एक जगह है, नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ कैलिफोर्निया, ये कैलिफोर्निया का एक जगह है ना, आर्कटा। और दूसरा जो है इसके साथ कोलैबोरेशन है, हम्बोल्ट स्टेट यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट, कौन है, हम्बोल्ट यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, इनके साइंटिस्ट, हम्बोल्ट यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट, आर्कटा और हम्बोल्ट यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट, हम्बोल्ट स्टेट यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट। दो स्टेप यहाँ पे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के लिए, इंटीग्रेटेड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के लिए, ये दो आर्कटा एंड हम्बोल्ट स्टेट यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने क्या किया, 2 स्टेप्स यहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए 2 स्टेप लिए, कन्वेंशनल मेथड और दूसरा जो है बायोलॉजिकल मेथड। एक स्टेप्स था, क्या था 2 स्टेप्स में, एक था कन्वेंशनल मेथड और दूसरा जो मेथड था वो था बायोलॉजिकल मेथड। ये 2 मेथड यानी कि 2 स्टेप्स को इन दोनों ने लिया, आर्कटा हम्बोल्ट स्टेट यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट। ये 2 स्टेप्स में क्या क्या लिया, ये जो कन्वेंशनल मेथड है जिसके थ्रू इंटीग्रेटेड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट करेंगे, क्या क्या था, सबसे पहले सेडिमेंटेशन, दूसरा जो होगा फिल्ट्रेशन, तीसरा प्रोसेस जो होगा क्लोरीनेशन। कन्वेंशनल मेथड में जो वेस्ट वाटर है उसका ट्रीटमेंट करते हैं, वेस्ट वाटर का सबसे पहले सेडिमेंटेशन प्रोसेस करते हैं, उसके बाद फिल्ट्रेशन करते हैं, छानना, और फिर
उस प्योर वाटर को क्लोरीनेशन करके क्या करते हैं, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट करते हैं। तो ये मेथड जो है कन्वेंशनल मेथड है। कन्वेंशनल मेथड याद रखेंगे, कन्वेंशनल मेथड में ये 3 प्रोसेस होते हैं। पहला सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन, क्लोरीनेशन। दूसरा जो है बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल मेथड में क्या क्या प्रोसेस होती है, यहाँ पे जो अलग अलग लैंड है, मार्सी एरियाज़, उसको कनेक्ट करते हैं। 6 मार्सेस आर कनेक्टेड, 6 मार्सेस आर कनेक्टेड। और इसमें एक अभियान चलाते हैं जिसमें क्या होती है, प्लांट, अलगी, बैक्टीरिया, फंजाई, उनको ग्रो करवाते हैं। उनसे होके वो क्या होती है, बायोलॉजिकल मेथड जो होता है 6 मार्सेस कनेक्ट करते हैं और इस मार्सेस एरियाज को क्या करते हैं, एक तरह से किसी प्लांट को, अलगी को, बैक्टीरिया, फंजाई को ग्रो कराने में इसको यूज़ करते हैं। तो दूसरा है, इसको 6 मार्सेस कनेक्ट जो किए हैं उसमें प्लांट की ग्रोथ कराते हैं, उनसे प्लांट की ग्रोथ कराते हैं और अलगी, बैक्टीरिया, फंजाई इनकी ग्रोथ कराते हैं। इस मार्सेस कनेक्टेड जो है प्लांट, अलगी, बैक्टीरिया, फंजाई, इनकी ग्रोथ कराते हैं। इनकी क्या कराते हैं, ग्रो कराते हैं। ग्रो कराएंगे तो जो भी यूज़फुल है ना, इसमें जो इम्प्योरिटीज़ है या फिर जो यूज़फुल सब्सटेंस है उसका यूज़ प्लांट, अलगी, बैक्टीरिया, फंजाई के ग्रोथ में चल जाएगा, है ना, जिससे क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, है ना। ये जो मार्सेस में जितने भी यूज़फुल सब्सटेंस है उसका क्या होगा, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। जो भी यूज़फुल सब्सटेंस है या फिर जो हार्मफुल है वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे और जो यूज़फुल है वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे और फिर जो यूजेज में नहीं आएगा उसका एसिमिलेशन हो जाएगा, पोल्यूटेंट का क्या हो जाएगा, एसिमिलेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका पहले ग्रोथ कराते हैं इस मार्सेस को कनेक्ट करके, है ना। यहाँ पे क्या करते हैं, प्लांट, अलगी, बैक्टीरिया, फंजाई का ग्रो कराते हैं। उसके बाद इस ग्रोथ से, इसकी ग्रोथ से क्या होगा, जो हार्मफुल सब्सटेंस है उसका न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन हो जाएंगी यूजफुल सब्सटेंस का, एंड देन जो बच जाएंगे वो एसिमिलेट कर जाएंगे। इस तरह से यहाँ पे क्या होगा, पोल्यूटेंट का यूज़ हो जाएगा। ओके, जिस तरह के भी पोल्यूटेंट होंगे इन 6 मार्सेस जो कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ, यहाँ से जितने भी पोल्यूटेंट होंगे इसका ट्रीटमेंट किस तरह से होगा, कहीं पे यूज़ करके। तो यूज़ कहाँ पे करेंगे, प्लांट, अलगी, बैक्टीरिया, फंजाई के ग्रो में करेंगे। उसके बाद न्यूट्रलाइज होगा, एब्जॉर्ब होगा, एसिमिलेट होगा पोल्यूटेंट का और फिर ये मिनिमाइज हो जाएंगे। तो ये बायोलॉजिकल मेथड में ये सारे मेथड होंगे बायोलॉजिकल फॉर्म्स में, है ना। तो ध्यान रखेंगे, एक तो हो गया कन्वेंशनल मेथड, सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन, क्लोरीनेशन करेंगे। यहाँ पे मशीन की रिक्वायरमेंट होगी, यहाँ पे हम लोग यूज़ मिला के उसको न्यूट्रलाइज करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, एसिमिलेट करते हैं पोल्यूटेंट का। एक यहाँ पे टर्म्स है, इस टर्म्स को देखेंगे, फॉर्म। क्या है टर्म्स, फॉर्म, फ्रेंड ऑफ आर्क्टा मार्स। फ्रेंड्स ऑफ आर्क्टा मार्स। आगे आएगा डिस्पोजल ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटा कैसे करते हैं। ह्यूमन एक्सक्रीटा, डिस्पोजल ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटा। यहाँ पे डिस्पोजल ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटा जैसे फीकल मैटर होता है, यहाँ पे विदाउट यूजिंग वाटर डिस्पोजल किया जाता है, विदाउट यूजिंग वाटर। विदाउट यूजिंग वाटर ह्यूमन एक्सक्रीटा का डिस्पोजल किया जाता है। यूज़ किया जाता है इकोसेन टॉयलेट। इकोसेन टॉयलेट ऐसा टॉयलेट जहाँ पे ह्यूमन एक्सक्रीटा का डिस्पोजल किया जाता है विदाउट यूजिंग वाटर। ये टॉयलेट में इस टॉयलेट में यूज़ नहीं किया जाता ह्यूमन एक्सक्रीटा वाटर का, है ना। इसको बोलते हैं हम लोग इकोसेन टॉयलेट। इसको बोलते हैं ड्राई कंपोस्टिंग टॉयलेट। ड्राई कंपोस्टिंग टॉयलेट बोलते हैं। ये कॉस्ट इफेक्टिव तो होता है,
कॉस्टली होता है, कॉस्ट इफेक्टिव बोलेंगे। कॉस्ट इफेक्टिव होता है बट एफिशिएंट होता है। एफिशिएंट, कॉस्ट इफेक्टिव, एफिशिएंट, हाइजेनिक, ये क्या होता है इस तरह से, हाइजेनिक, एफिशिएंट ये होती है। इसमें क्या क्या आता है, ये जो ह्यूमन एक्सक्रीटा है ना, ह्यूमन एक्सक्रीटा को क्या क्या आता है, यूज़ में लाया जाता है, फर्टिलाइजर, एज ए मैन्योर, फर्टिलाइजर्स यूज़ किया जाता है। इसमें ह्यूमन एक्सक्रीटा को कन्वर्ट किया जाता है, इसमें कन्वर्ट इनटू मैन्योर, कन्वर्ट किया जाता है इसको मैन्योर में, है ना। तो इस तरह से मैन्योर में ये कन्वर्ट हो जाता है, ये मैन्योर में, जिसको हम लोग फर्टिलाइज़र बोलते हैं, बायो फर्टिलाइज़र, ये मैन्योर में कन्वर्ट हो जाता है। कौन, ह्यूमन एक्सक्रीटा कन्वर्ट इनटू मैन्योर। इससे क्या होगी, जो केमिकल फर्टिलाइजर्स है उनका डिमांड घट जाएगा, ह्यूमन एक्सक्रीटा को एज ए मैन्योर यूज़ कर लिया जाएगा और ये बेहतरीन मैन्योर फर्टिलाइजर्स होगा, बायो फर्टिलाइजर्स होगा। तो इस तरह से इकोसेन टॉयलेट का यूज करके, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राई कंपोस्टिंग टॉयलेट, जो कि कॉस्ट इफेक्टिव होता है, इफ़िशिएंट होता है, हाइजेनिक होता है, और इस तरह से ह्यूमन एक्सक्रीटा का यूज़ मैन्योर फॉर्मेशन में किया जाता है, कन्वर्सन किया जाता है। तो डिस्पोजल ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटा का भी इस तरह से क्या किया जाता है, उसको एज ए मैन्योर यूज़ कर लिया जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे सॉलिड वेस्ट, इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। ओके, थैंक यू।